हेलो दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज 17th ऑफ जैन का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल डे था और हमारा एनालिसिस ऑलमोस्ट एक तरीके से देखा जाए तो हमारे एनालिसिस पे मार्केट चला नहीं आज। ठीक है, ये फैक्ट है। तो बिकॉज़ कि हमारा ना ओपनिंग मिला और ना ही क्लोजिंग मिला, ये दोनों चीज़ हमारी नहीं मिली। हमारा मिला तो क्या मिला, एक चीज़ हमको मिली, ये जो हमने यहाँ पर सपोर्ट बना करके रखा हुआ था। मैं आप लोगों के लिए इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना करके आप लोगों को बताया था मॉर्निंग में कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा है। आज हमने क्या किया, देखो मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था और हमने मॉर्निंग में ऑप्शन चेन भी देखा था। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमको ये लगा कि मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन होगा तो कॉल राइटर्स अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे, बिकॉज कि उनके प्रीमियम ज़ीरो हो चुके होंगे, ज़ीरो या 1-2 रुपये बचे होंगे, तो वहाँ पर कोई भी रिस्क लेगा नहीं। सॉरी। तो सेम उसी लॉजिक के साथ में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था हमने, क्योंकि मार्केट एक्चुअल में ओपन हुआ हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जो कि बहुत फास्ट ट्रेड था। और यहाँ पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया इस जगह पे, और हमने ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे ही इसको क्लोज कर दिया था। लेकिन एक चीज़ आज हमको समझ में आई, या एक चीज़ हमको देखने को मिली आज, कि ये जो यहाँ से इतनी बड़ी जो मूव थी, है ना, मॉर्निंग की पहली मूव थी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की। इसको अपन और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और अपने को क्लियर समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने प्रीमियम हमको मिलना चाहिए था, हमने बेसिकली 21,650 का कॉल बाय किया था। और ये मार्केट इतना तेज़ी से इतना ऊपर की तरफ गया है, लेकिन जिस स्पीड से गया है उस स्पीड से कॉल का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, बहुत थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा। मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से यहाँ तक में ये प्रीमियम एटलीस्ट 50 से 60 रुपये बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ओनली 30-35 रुपीज़ के आसपास बढ़ा था, बिकॉज कि मॉर्निंग में एडजस्टमेंट हो रहा था, बिकॉज कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया था जिसकी वजह से ये प्रीमियम यहाँ पर बढ़ा नहीं। सॉरी। तो हमने बेसिकली यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जिट किया। अब हम वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से आज का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। एक सेकेंड, ये ठीक है। अब देखो, जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद, ये एक स्पाइक आने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बना रहा था, तो देखो मैंने एक ये सपोर्ट जोन अपना बनाया हुआ था आज की, ये सपोर्ट जोन टूटेगा तो नीचे की तरफ जा सकता है मार्केट। ठीक है, मार्केट प्राइस एक्शन बेयरिश ही बना रहा था, मार्केट का सेंटीमेंट बेयरिश ही था। तो हमने इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड हमने बाय नहीं किया था, है ना, हमने इस ट्रेड को सेल किया था। बेसिकली हमने सेल किया था 21,850 के कॉल को। ठीक है, 850 के कॉल को सेल किया था, इसीलिए हम इत्मीनान से बैठे भी रहे इस ट्रेड में, हमको कोई डर नहीं लगा। देखो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होता सेलिंग में, क्योंकि हेज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको एक अच्छा खासा प्रीमियम का गेन यहाँ पर मिला। ये काफ़ी बड़ी मूव थी, काफ़ी बड़ी मूव थी। और हमने जितना यहाँ से यहाँ तक में नहीं अर्न किया था, उससे कहीं ज़्यादा हमने यहाँ से यहाँ तक में अर्न किया है। ठीक है, तो ये सेलिंग का हमने लगाया था, बिकॉज कि एक्चुअल में क्या हो जाता है ना, कि इतना मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाए तो फिर थोड़ा सा ट्रेड करने में, चीज़ें सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और चीज़ें समझने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बाइंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता नहीं है डिसीजंस लेने के लिए, है ना।
सेलिंग में हमारे पास टाइम रहता है, हम इत्मीनान से सेलिंग के ट्रेड्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेल किया था। देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ये हमारे सपोर्ट के पास आकर के हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, बिकॉज कि ये हमारा सपोर्ट था और मॉर्निंग में भी यहीं से मार्केट अप साइड गया था, तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड बुक कर लिया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सपोर्ट पे मार्केट बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो हमको एक ट्रेड यहाँ पर प्राइस एक्शन ऐसा लग रहा था कि कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, हमको ये लगा कि ये कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाने वाला, यहाँ से ये अप, देन फिर डाउन, फिर यहाँ से ये एक रिवर्सल लेगा, और वो रिवर्सल कहाँ तक का लेगा, वो रिवर्सल यहाँ कहीं तक का ले सकता था, ठीक है। लेकिन हमने ट्रेड लगाया था यहाँ तक के लिए, लेकिन हमने ट्रेड लगाया और हमारा एसएल हिट हो गया यहाँ पे सीई के ट्रेड में। ये हमने बाइंग की थी, ठीक है, क्योंकि हमको लगा कि मोमेंटम अच्छा तेज आएगा यहाँ से, लेकिन ये हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो गया, यहाँ पर हमने लॉस बुक किया, ठीक है। देखो, लॉजिक था और हमने ये डिसाइड भी किया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो हमको एक बार यहाँ पर इसका ये सपोर्ट जोन का इम्पैक्ट दिखा भी था, तो और यहाँ पर प्राइस एक्शन भी कुछ इस तरीके का बना रहा था, तो हमको लगा कि ये एक ब्रेकआउट देगा। देखो, यहाँ से एक ऐसा पैटर्न बना था, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लिए, बट ठीक है, एक एसएल हिट हुआ, लेकिन हमारा एसएल छोटा सा था, तो हो गया, हमको कोई इतना इशू नहीं हुआ, ठीक है। देन फिर उसके बाद जब हमने देखा कि भाई ये तो इस सपोर्ट को नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो जब ये लो टूटा यहाँ पे, तो हमने एक और ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, और ये ट्रेड हमारा बहुत ही छोटा सा ट्रेड था बेसिकली। यहाँ कहीं तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 593-94 के बाद से रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि फिर एक ऐसा पैटर्न भी बन सकता था मार्केट में, है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ तक के लिए लिया था, बट ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी, फिर ये कैंडल तो हम यहाँ पर निकल गए, ठीक है। यहाँ पर हम निकल गए बिकॉज कि ना ये काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आ चुका था, तो यहाँ पर हमने सही नहीं समझा ट्रेड को होल्ड करना, और हम निकल गए। तो कुल मिला करके देखो, अब हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के नीचे हमको मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मैं आप लोगों से हर एनालिसिस में बात करता हूँ कि ये सपोर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमको आने वाले एक दो दिन, जैसे कल तो खैर एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी का डे मैं काउंट नहीं करूँगा, लेकिन फ्राइडे का डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए, और ये पता लगाने के लिए कि मार्केट और कितना नीचे जा सकता है, या तो फिर ये बॉटम बना चुका है। इसके लिए हमको फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा ट्रेड हमको आज मिला, लेकिन बैंक निफ्टी हम बहुत ज़्यादा करते हैं नहीं, तो सेम हमने निफ्टी का ट्रेड जब लिया था, तब बैंक निफ्टी को पर भी ट्रेड लिया था, और बैंक निफ्टी का ट्रेड हमने बाइंग का लिया था, सेलिंग का नहीं लिया था, ठीक है। तो ये देखो, ये अगेन यहाँ पर इसने क्या किया, सिंपल सा देखो, यहाँ से रिवर्सल लिया हमने, सपोर्ट फॉर टुडे का ये लगाया हुआ था, मार्केट ने यहाँ तक आकर के रीटेस्ट किया, देन फिर उसके बाद नीचे जाना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मैं बात करूँ, तो हमने जो एनालिसिस किया था, वो एनालिसिस हमारा टोटल 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 फेल था आज का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा 1500 पॉइंट्स का गैप डाउन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन मुझे नहीं लगता कि किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा इतना बड़ा गैप डाउन, बट ठीक है, मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया, तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको उस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास निफ्टी में तो चीज़ें फिर भी हमारे कंट्रोल में थी, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमारे कंट्रोल, हमारी रेंज के ही बाहर चला गया था, ठीक है। बट यहाँ पर हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ना, ये ट्रेड हमारा काफ़ी अच्छा गया। ये यहाँ पर धीरे 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 हमने यहाँ तक हमारा टारगेट था, हमने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। हमने ना कोई एसएल ट्रेल किया यहाँ पर, ना ही कुछ, बिकॉज कि बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा कम ट्रेड करता हूँ, अभी अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया है, अभी अभी एनालिसिस करना स्टार्ट किया है, तो मैं इसको
खुद भी समझ रहा हूँ, है ना। तो हमने यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लिया, हमने यहाँ पर इवन देखो मार्केट यहाँ तक गया था, बट हमने यहाँ पे जैसे ही आया है यहीं कहीं हमने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया था। उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा नीचे भी गया, बट हम फिर यहाँ पर एंटर नहीं हुए, बिकॉज कि हमारा कोई ना सेटअप था यहाँ पर, ना ही कोई चीज़ थी। तो ये यहीं पर हमने एंड कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ की बात करते हैं हम बात करते हैं एच डी एफ सी बैंक की। एच डी एफ सी बैंक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक अपने एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के नीचे चला गया है। हम इसको 1 डे की कैंडल पे देखते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको एच डी एफ सी बैंक को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था ना, ये भी ये सपोर्ट जोन को ब्रेक, यहाँ कहीं ओपन हुआ था मार्केट, और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया, और फिर उसके बाद तेज़ी से नीचे की तरफ आया। तो देखो बैंक एच डी एफ सी बैंक एक डाउन साइड के ट्रेंड में आ गया है, इसने क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दी है। हालांकि आज देखो एक्सपायरी है, तो हो सकता है उसकी वजह से ये दे दिया हो इस तरीके से, लेकिन हमको ये रेंज को नहीं भूलना है। मार्केट कभी भी यहाँ से पलट के या किसी भी इस रेंज में आता है तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग रेंज है, लेकिन हमको उस टाइम पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी क्या है, ठीक है। तो इसीलिए अभी के लिए एच डी एफ सी बैंक को अवॉइड करना मेरा सजेशन रहेगा, एच डी एफ सी बैंक को अभी अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि ये अभी सही डायरेक्शन में नहीं है, तो हमको इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का हमारा डे ठीक रहा, बट एंड ऑफ द डे हमारी एनालिसिस आज प्रॉपर वर्क नहीं की, बिकॉज कि ये सिंपल सा है। बहुत टाइम में कई आप लोग डेली अगर एनालिसिस देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके की जो सिचुएशंस बनती हैं ये बहुत रेयर होती हैं, इस तरीके की सिचुएशन। अदरवाइज़ हमारे रेंज में ही मार्केट चलता है, लेकिन आज थोड़ा सिचुएशन चेंज था। कोई बात नहीं, हम कल फिर इसका एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे, और फिर हम देखते हैं क्या निकल करके आता है, क्या लेवल्स निकल करके आते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।